कि महाराणा प्रताप के वंशजों को बनाइए सीएम आप, मैं मिठाई बांटूंगा हिंदुस्तान में। तो कहां है वफादार आप? ना आपका हीरो महाराणा प्रताप है। अगर आपका हीरो महाराणा प्रताप होता तो मान सिंह की प्रॉपर्टी, मान सिंह के वंशजों की प्रॉपर्टी जब्त कर लेते। आप महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को डिप्टी पीएम बनाइए। मैं देश में मिठाई बांटूंगा, अपने पैसे से बांटूंगा, घर घर जाके मिठाई बांटूंगा। बनाइए आप। कब्र उखाड़ देने की बात हुई, फेंक देने की बात हुई, आपकी पार्टी का अपना तर्क है इस पूरे मामले पर। क्या लगता है इस देश में पुरानी बातों पर विवाद होना चाहिए, या जो आक्रांता थे उनको लेकर जो समीक्षा होनी चाहिए वो ठीक है? क्या स्टैंड लेते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो देश के मुसलमानों के पूर्वज मुगल नहीं हैं, मेरे पूर्वज भी मुगल नहीं हैं। अभी आपने एक बात कही कि क्या पुराने विवादों को उठाना चाहिए, ये तो सर आपके ऊपर है। सरकार में आप लोग बैठे हैं, तो सरकार जैसा चाहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। आपने औरंगजेब का नाम लिया, आप तो शरीफ आदमी हैं, आपने तो खाली आक्रांता कहा है, बहुत से लोग तो लुटेरा कहते हैं। तो मैंने सवाल पूछा बीजेपी प्रवक्ता से, आपके ज़रिए से आपके कैमरे पूछे ले रहा हूँ, हो सकता हो कोई जवाब दे दे कि अगर सरदार लुटेरा था मुगलों का तो उसके लुटेरे के गैंग में लोग भी तो होंगे। उन गैंग के लोगों का नाम जानते हैं आप जो औरंगजेब के लिए लूट करते थे? मान सिंह, जय सिंह, जय सिंह सवाई, जय सिंह सवाई के बेटे। सर अगर मुगल खराब हैं तो मुगल के साथी अच्छे कैसे हैं? मैं पूछ रहा हूँ मान सिंह के वंशज कहाँ हैं आज, किस पार्टी में? जवाब देंगे आप मुझे? यही फैसला हो जाए, इसके आगे बढ़ेगा नहीं, पहले तो तय कर लीजिए आप। नहीं, फैसला नहीं, देने गद्दारी और वफादारी यहीं तय होगी। हुजूर, फैसला देने वाला तो मैं कोई हूं ही नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं उसी लकीर पर जवाब खड़ा तो दे सकते हैं सर। मान सिंह के, जय सिंह के वंशज कहाँ हैं आजकल, किस पार्टी में? मैं ये कह रहा, तो फिर उनका भी पक्ष है। आप जिनको लेकर ये कह रहे हैं उनका कहना है कि ये बिल्कुल निराधार आरोप है, इतिहास में ऐसा कुछ दर्ज नहीं है, जो उनका पक्ष है। मेरा तो कोई पक्ष नहीं है। कहिए मुख्यमंत्री माननीय डिप्टी सीएम साहब से खुल के आए तो सामने बोले तो एक बार। देखिए, देश में मैं अगर किसी को अमर रहे कहूंगा और अगर किसी को मैं जिंदाबाद मानता हूं तो वो सिसोदिया राजवंश को। महाराणा प्रताप ने नाक नहीं टेकी, वो था देश का सपूत। महाराणा प्रताप ने जंग की, घास की रोटी खाई, लेकिन ना उन्होंने अपने लोगों को झुकने दिया, ना अपने वंश को झुकने दिया, ना अपनी जात को झुकने दिया और ना मेवाड़ को झुकने दिया। समझिएगा। लेकिन जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाना पड़ी उसका नाम था मान सिंह। बहुत खुली खुली सी बात। मेरी मांग यह है कि दिल्ली में जो राजा मानसिंह रोड है उसका नाम बदल के महाराणा प्रताप रोड कर दीजिए। जो जयसिंह रोड है उसका नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड कर दीजिए, राणा सांगा कर दीजिए, पृथ्वीराज चौहान कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? मतलब जो लोग, अब आपका हीरो कौन? हिंदू हृदय सम्राट कौन? महाराणा प्रताप। हिंदू हृदय सम्राट कौन? शिवाजी महाराज। यही तो है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अब आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा हीरो महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के ऊपर तलवार उठा के हमला करने वाले उनको आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं। तो कहां है वफादार आप? ना आपका हीरो महाराणा प्रताप है। अगर आपका हीरो महाराणा प्रताप होता तो मान सिंह की प्रॉपर्टी, मान सिंह के वंशजों की प्रॉपर्टी जब्त कर लेते। अगर शिवाजी महाराज आपके हिंदू हृदय सम्राट होते और आप उनको अपना हीरो मानते तो जो जयपुर के किले में महारानी रह रही हैं वो किला आज भारत सरकार के अधीन होता, उनके पास ना होता। कहां है वफादार आप? अगर वफादार है तो मैं मांग उठा रहा हूं कि महाराणा प्रताप के वंशजों को बनाइए सीएम आप। मैं मिठाई बांटूंगा हिंदुस्तान में। क्यों नहीं बांट रहे हैं आप? आप डिप्टी पीएम बनाइए। मोदी जी हैं पीएम, बढ़िया बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो हट जाएं। आप महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को डिप्टी पीएम बनाइए। मैं देश में मिठाई बांटूंगा, अपने पैसे से बांटूंगा, घर घर जाके मिठाई बांटूंगा। बनाइए आप। आप मान सिंह के वंशजों को लेकर चलेंगे तो आप चाहते हैं आपका विरोध ना हो। जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कराकर औरंगजेब की जेल में पहुंचा दिया,
उसके वंशज को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे और वफादार आप शिवाजी के हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज हैं, लेकिन डिप्टी सीएम आप बनाएंगे शिवाजी महाराज के दुश्मन के वंशजों को। कैसी वफादारी है आपकी? ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कोई विचार है आप? बिल्कुल है। क्या है? इनकी प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। ये अंग्रेजों के साथ थे, इनकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से हार गई और उनका कत्ल हो गया, उनको मारा गया। उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी सेना दी, अपने सिपाही दिए, उन्होंने षड्यंत्र रचा रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ। अंग्रेजों से मिले हुए थे, जो लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे उनको आप बना रहे हैं अपने क्या मंत्री। मैं कह रहा हूं अगर मुगल काल पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजों के शासन पे चर्चा करना क्यों नहीं चाहते हैं? मेरा छोटा सा सवाल, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादों को औरंगजेब ने कत्ल कर दिया, क्रूरता थी। मैं इस चैनल पर सर झुका के एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्रूरता थी। मैं मान रहा हूं इस बात को, क्रूरता थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में 1500 उसी गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों को कत्ल किया, तो उनकी कब्रें क्यों नहीं उखाड़ेंगे आप? क्यों नहीं उखाड़ेंगे कब्रें उनकी आप? रिश्तेदारी अंग्रेजों से। एक छोटा सा सवाल है। भगत सिंह को नाजायज तरीके से फांसी दी गई, गलत तरीके से फांसी दी गई, उनको उनकी हत्या की गई, मैं कहूंगा भगत सिंह की। तो फिर अंग्रेजों की आप कब्रें क्यों नहीं उखाड़ेंगे? क्या यहां कब्रें नहीं है उनकी?